नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ऑल ओवर टॉक्स में। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं थर्ड मैच। जो टूर्नामेंट की मैंने बात की थी उसका थर्ड मैच, फाइनल मैच और सेकंड मैच आ चुका है। अब थर्ड मैच की बारी है और इस गेम में देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल है ये, एक सिचुएशन को कैसे डिफेंड किया जाए। अगर कोई भी कभी भी दिखे आपको जब क्लब लेवल के प्लेयर्स जैसे मिलते हैं उन जैसी रेटिंग्स के, तो उसमें देखें होता क्या है कि उनको सब पता होता है कि एंड गेम के फंडामेंटल्स क्या हैं, मिडिल गेम में कैसे खेलना है और ओपनिंग्स कौन सी होती हैं, किसमें क्या वेरिएशन होता है। तो उनको सरप्राइज़ करना होता है, मेनली उनको सरप्राइज़ अगर आप कर सकते हैं तो फिर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार वो खेल रहे होंगे और आपने अगर उससे पहले खेल चुके होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो आज ऐसे ही मैच है, मैंने क्वींस गैम्बिट खेला था D4, D5 और C4। तो अब उसने कैप्चर कर लिया था, एक्सेप्टेड वेरिएशन है ये क्वीन गैम्बिट का। क्वीन A4 चेक, बिशप D4 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन C4, नाइट C6, नाइट F3 एंड नाइट F5। ब्लैक की तरफ से नाइट F5, E3, E6, बिशप D3। तो देखिए यहाँ पे एक और वेरिएशन हो सकता था एक्सेप्टेड वेरिएशन में कि E3 के बाद E3 से पहले पॉन आगे बढ़ सकता था। तो जैसे इस नाइट को टिकट डिस्टर्ब कर सकते थे, कहीं और जाने के लिए डिस्टर्ब कर सकते थे उसको। तो उससे मुझे लगा कि फ़ायदा नहीं होगा और मुझे यहाँ पे स्क्वायर पे कोई पॉन डिफेंड करने वाली चीज़ नहीं बचेगी क्वीन के बाद। तो मुझे अपना नाइट निकालना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए। तो ये वेरिएशन नहीं खेला गया इस मैच में, मैंने नहीं खेला। E3, E6, बिशप D3 और इसमें ब्लैक वाइट की तरफ से खेला था, ब्लैक मेरा अपोनेंट था और उसने चेक दिया B4 से चेक दिया उसने किंग की तरफ। तो मैंने अपना बिशप से डिफेंड किया, उसने वो भी कैप्चर कर लिया, मैंने अपना नाइट से कैप्चर कर लिया और फिर उसने शॉर्ट साइड कैसल किया। मैंने खेला E5, तो उसने A4 खेला, ठीक है A4, क्वीन C3, पॉन E6 और फिर मैंने लॉन्ग कैसल कर लिया। तो क्वीन गैम्बिट में ज़्यादातर देखिए शॉर्ट साइड कैसल होता है, लॉन्ग साइड कैसल देखिए प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने सरप्राइज़ करने के लिए देखिए किया था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे सरप्राइज़ करना पसंद है अपोनेंट को। C6 शॉर्ट लॉन्ग साइड कैसल, B5। तो अब देखिए रेस शुरू कर दी कि मैं अटैक करूँगा किंग की तरफ। फिर मैंने देखिए एक और अपना पीस ले आया डिफेंडेड साइड पे और देखिए फिर उसने एक्सचेंज करना चाहता था, या फिर अगर वो एक्सचेंज नहीं करता तो मेरे पास एक और डिफेंडर रहता है वहाँ पे। तो उसने जिस तरह से देखिए अपने पीस शिफ्ट किए अटैक की तरफ, पहले वो डिफेंड कर रहा था सिचुएशन को और उसने जिस तरह से डिफेंड बाद में देखिए शिफ्ट किए पीसेस, वो अच्छा था। लेकिन एक गलती थी जो कि आपको आगे पता चलेगा। A5 और फिर मैंने देखिए कैप्चर कर लिया, वो क्वीन जब चली गई थी तो मुझे लगा कि एक मूव उसका वेस्ट होगा या फिर एक मूव पीछे हो जाएगा वो, और उससे अब देखिए अपने नाइट से कैप्चर करना पड़ेगा जो कि डिफेंडर उसका एक उस फाइल से चला जाएगा, क्योंकि अब मुझे भी देखिए अटैक करना था उसकी किंग की तरफ। तो मुझे टाइम चाहिए था लेकिन मैं इसमें फेल हो गया। तो उसने ये कैप्चर कर लिया था नाइट से, मैंने G4 खेला। फिर उसने ये अच्छी चाल थी रुक टू नाइट टू B6, एक अच्छी चाल थी वहाँ पे उसकी तरफ से। F4 मैंने खेला, फिर देखिए उसने अच्छी चाल खेली रुक टू C8, B1। तो देखिए इसका देखिए थ्रेट था कि अगली मूव में देखिए वो अपना आगे पीस लाता, फिर मुझे अगर मैं कैप्चर करता तो वो विद टेम्पो आता, फिर मुझे शिफ्ट होना ही पड़ता। तो फिर मैं सोचा कि पहले क्यों ना हो जाऊं, तो इसलिए मैंने खेला किंग B1 C4
C5, तो उसने अपना प्लान कंटिन्यू करा, मैंने कैप्चर कर लिया, फिर उसका रुक भी आ गया। तो अब उसका देखिए मेनली अटैक देखिए अब आ चुका था मेरे किंग के तरफ। तो देखिए अब ये टेम्पो वाली मूव आ रही थी ये नाइट की, तो उसको बस देखिए उसको देखिए ये स्क्वाड चाहिए था C4 का, जो कि देखिए बिशप गार्ड कर रहा था। और फिर देखिए ये भी अच्छी मूव होती अगर देखिए वो यहाँ पे मतलब कोई और जैसे में चाल चलता, उसके बाद जैसे ही चला था मैंने F5 के बाद, तो देखिए वो अपना देखिए पहले देखिए नाइट को मूव करके यहाँ एक्सचेंज करके क्वीन को हटाने के मैं मेरी क्वीन हट जाती, उसके बाद देखिए वो आ सकता था, फिर वो कैप्चर कर सकता था, तो ज़्यादा बेहतर रहता उसके लिए। और शायद मेरी क्वीन भी ट्रैप हो गई थी शायद उस केस में, मुझे यहाँ रखना पड़ता, फिर मेरी ये भी एक्सचेंज होता, तो कंडीशन देखिए काफ़ी ख़राब हो जाती। 2 रुक जो कि ओपन फाइल पे होते तो दिक्कत आती फिर, लेकिन ऐसा गेम में नहीं हुआ। उसने पहले F4 कैप्चर किया, फिर मैंने तब बिशप से कैप्चर किया, तो उसको अलाउ किया कि वो अपना नाइट अब रख ले स्क्वायर पे। G4 ठीक है, बिशप पे अटैक किया, मैं वापस जा सकता था स्क्वायर पे, लेकिन फिर देखिए जो ओपन फाइल मुझे मिली थी एक रुक के लिए, वो बंद हो जाती। फाइल या रो कुछ भी कह सकते हैं, दोनों जो उसके दोनों ही नाम है। मैंने खेला बिशप C2 C4, तो अब देखिए जो अलाउ किया था उसने उसका फ़ायदा उठाया H4। अब देखिए यहाँ पे ये मूव अलाउंस थी कि आप आ जाओ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आके चेक देना तो आप देख सकते हैं, मैं रुक से कैप्चर करूँगा उसको। तो ऐसा कुछ गेम में भी हुआ, उसने चेक दिया, क्वीन भी फोक पे था, ये फोक का टैक्टिक्स है, ठीक है, टैक्टिक सीरीज में मैंने उसे कैप्चर किया, फिर उसने क्वीन से उसको रिकैप्चर कर लिया मेरे रुक। फिर आया फिर टेम्पो मेरा रुकाया D1 पे A5, और फिर आई एक अच्छी मूव जो कि ओपन फाइल थी जिसका मैंने फ़ायदा उठाना था, अब वो था D7। तो D7 देखिए एक ऐसा स्पॉट था जो कि देखिए 7th रैंक पे होती है। 7th रैंक पे देखिए कोई भी रुक देखिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर देखें वो 7th रैंक देखिए लिए ये रैंक होती रुक के लिए, उसके रुक के लिए, तो देखिए उसने ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसने अपने पीसेस लाए थे, लेकिन वो अगर देखिए जल्दी देखिए अपना ये रुक ला के यहाँ डबल कर लेता फाइल पे तो बेहतर होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा उसके। लेकिन एक ओपन फाइल थी, इसका उसने फ़ायदा नहीं उठाया, और एक ओपन फाइल का मैंने फ़ायदा उठाया अच्छी तरीके से, जो भी मैच में भी आ गया फ़ायदेमंद रहा। और यहाँ पे गलत चाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन यही एक उसके लगा कि मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो सकता था। C7 तो अपना उसने एक्सचेंज करने रख दिया, क्योंकि उसे पता था यहाँ सिचुएशन नहीं बचने वाली है। तो मैंने पॉन से पहले F7 पे पॉन कैप्चर किया विद चेक, तो H8, और फिर यहाँ पे H7 क्वीन टू H7 चेकमेट हो गई। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो रुक टू D7 मूव है ये गलत है, तो इसकी जगह पे देखिए ये मूव हो सकती है इस पॉन को बचाने के लिए। ये F7 का पॉन बचाने के लिए ये मूव हो सकती है, रुक को यहाँ ला के सपोर्ट दे देना। तो ये मूव भी देखिए गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद देखिए उसे कैप्चर करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो पॉन डाउन हो जाएगा, सिचुएशन में प्लस हो जाएगी रुक होते हुए भी, और रुक एक रुक नहीं होने की भी, डबल रुक नहीं एक रुक और बिशप होते भी। तो उसको G4 खेलना था, ये G5 खेलना पड़ता, और फिर बैटरी चार्ज करना था मैं इस बिशप और क्वीन की D3 से। तो अब देखिए एक ही मूव आती थी, वो इसको कैप्चर कर लेता, फिर मैं इसको कैप्चर कर लेता, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गेम में। गेम में नहीं, लेकिन ये मैं आपको दूसरा वेरिएशन दिखा रहा हूँ इसी सिचुएशन में,
ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होता ही नहीं अगर वो सारा एडवांटेज चला जाता है उसका। और h6 देखिए लास्ट मूव हो सकती थी, लेकिन ये तो चेकमेट ही है यहाँ से, तो इसमें तो कोई मूव नहीं थी। h6 भी नहीं खेल सकते हैं आप इसमें, इस सिचुएशन पे आप h6 भी नहीं खेल सकते। वही एक मूव हो सकती थी कि या तो क्वीन से आके पहले यहाँ चेक दे दें, तो फिर यहाँ पे देखिए क्वीन से एक्सचेंज हो जाए और फिर ट्राई करें कि इस स्पॉट पे प्रेशर बनाए, इस बिशप के स्पॉट पे। तो ये एक मूव हो सकती थी, फिर इसको आगे बढ़ाते और फिर नहीं चलता, तो इस तरह से गेम आगे बढ़ता, लेकिन सिचुएशन देखिए क्लियर नहीं होती। पॉन स्ट्रक्चर जो है वो उसका बेहतर है, और डबल रुक है तो एंड गेम में फ़ायदा होता है उसका, लेकिन उससे देखिए यहाँ गलती हुई और वो गेम हार गई। तो अगली वीडियो भी आएगी और 30 तारीख है और 31 पे एक लाइव स्ट्रीम आएगी, शायद कोई अच्छा सा गेम और आएगा, शायद टूर्नामेंट का फर्स्ट गेम लाना सही रहेगा। तो चलिए आज के लिए